क्यों की क्यों नहीं होगी। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। दोबारा पढ़िएगा। नशा चढ़ता है, इतना भाग्य बाबा ने सुनाया। नशा चढ़ता है, किसको नशा चढ़ा? नशा चढ़ता है, नशा चढ़ना चाहिए। बाबा की मुरली सुन करके तो उड़ान भरनी चाहिए। इतनी मीठी, इतनी प्यारी मुरली होती, इतनी गहरी होती है, कपाट खोलने वाली होती है। अच्छा, अभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उसके बाद सभी बैठे रहेंगे। 10 मिनट मनसा सेवा करेंगे और मनसा सेवा के बाद सब बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सबने बाबा को बुलाया जी।
तो आज की मुरली बहुत डीप है, थोड़े पॉइंट्स को ले लेते हैं, फिर उन्हीं पॉइंट्स को लेके हम योग करते हैं ताकि वो धारणा में आ जाए। तो आज की 7 नवंबर 2021 की जो मुरली है, रिवाइज कोर्स 1911-89, तन मन धन और जन का भाग्य, है ना। तो चारों भाग्य हमारे कैसे बनते हैं वो बाबा ने हमें रियलाइज कराया। माना हम उसकी अब अपनी चेकिंग करते चलेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? अपने साहबजादे और साहबजादियों को। साहबजादे, जादे होता है बच्चे, है ना। साहब है बाबा, साहब के बच्चे, उस शिव बाबा के बच्चे, उनको देख रहे हैं। तो बाप को क्या कहते हैं? सत्य। सत्य किसका नाम है? सत्युग का, ना। तो सत्य, तो सत बाप द्वारा हम सत्य कथा, एक सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो असली सत्यनारायण की कथा क्या है? कथा हमने सोचा स्टोरीज हैं जो हमें बाबा सुना रहे हैं, और सत्यनारायण की कथा को हम क्या कहते हैं? जो हमें नर से नारायण बनाते हैं। तो हम सब कौन है? नर से नारायण बनने वाले। आप देखो जो मुरली होती है, मुरली में बार बार हमें बाबा किस चीज को रियलाइज कराता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। देखा ना, जब बोला बाबा ने कि तुम नर से नारायण बन रहे हो, तो मेरा लक्ष्य है ना। तो जब हम लक्ष्य को बार बार रियलाइज करते हैं, और जब बाबा कहते हैं ना याद करो मुझे, मतलब खुद को आत्मा समझ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वर्षा क्या है? लक्ष्य। बाबा को याद करना क्या है? साधन, तरीका। ठीक है ना, वहां पहुंचना वहां है। जैसे हमने कहीं पहुंचना होता है तो हमारा लक्ष्य है, जैसे कि सपोज मैंने माउंट आबू पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मैं अगर ड्राइव करके जा रही हूँ, रोड मैप चाहिए। रोड मैप क्या है? बाबा। तो वहां पहुंचेंगे। फिर वहां पहुंचकर क्या करते हैं? रोड मैप को यूज नहीं करते ना, आप पहुंच गए, फिर बाबा को हम भूल जाते हैं। तो हम कौन सी कथा सुन रहे हैं? सच्ची वाली। दूसरी कथाएं क्या है? दंत कथा, जैसे बाबा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप बताते चलेंगे और उन पॉइंट्स को हम लेते चलेंगे। तो सच्चे साहब की विशेषता क्या है? बाबा क्या है? 3 बातें बाबा ने बताई। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दाता, वो विधाता है और दाता, वरदाता। राइट, है ना। वो, और हम भी कौन है? मास्टर दाता, विधाता और वरदाता। दाता कौन है? देने वाला। और देने वाले कब बनते हैं? हम कब देने वाले बनते हैं? जब जब हम देवता संपन्न बनते और हैं। संपूर्ण होते हैं, जब हम संपन्न और जब संपूर्ण बनते जब हम संपूर्ण होते हैं तभी बनते हैं हम। हाँ, जब हम फुल फील करते हैं तो देते हैं। जैसे हम खुशी में होते हैं तो फुल फील कर रहे हैं, उस वक्त सबको देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमने ये अपने आप, ये चेकिंग है मेरी, कितने फुल हैं। फिर विधाता, विधाता कौन है? वो जो क्रिएट कर रहे हैं। तो हम भी मास्टर विधाता, कैसे क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं? व्हाट आर वी क्रिएटिंग? सतयुग, न्यू वर्ल्ड, है ना। नए नया नए संसार। दुनिया की रचना कर रहे हैं ना। तो किस चीज से करते हैं हम रचना? अपने संस्कारों से संस्कारों से। और शेयर करने से। हाँ, मतलब बाबा कहते हैं ना संकल्प से नई रचना होती है। तो हम जब आज अपने संकल्पों को चेंज करते हैं, राइट बोला, संस्कार भी उससे बदलते हैं। तो हम अपने संकल्पों से नई दुनिया की रचना करते हैं। वरदाता, वरदान का मतलब क्या होता है? कि तुम वो हो, राइट, मतलब भाव, इट्स ऑलवेज भाव। सो जो तुम हो, वो तुम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ?
जो इजीली मिलता है। जो हम कहते हैं मेरे को आईआईटी का एग्जाम देना है, ठीक है, उसमें मुझे पार होना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, पर वरदान वो है जो मिला हुआ है। जब बाबा कहता है भव, इसका मतलब यू आर, तो उसके लिए मेहनत नहीं है। मेहनत सिर्फ किस चीज में, उस चीज को याद, स्मृति स्वरूप रहने की। तो दाता विधाता वरदाता के हम साहबजादे साहबजादियां, हम भी मास्टर दाता विधाता वरदाता, इस चीज को हम याद रखें। अब मुरली तो बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, उसको दोबारा एक बार जरूर हम सब रीड करेंगे। तो बाबा ने कहा राजी रहने वाले बच्चों की निशानी क्या है? जो बच्चे राजी हैं, राजी किस चीज के लिए? हम किस चीज के लिए राजी हैं? एक आना तन मन धन और जन, हर चीज से हम we are all I can't explain, but these four things we are perfect. We have good relations. We wish well for everybody. हाँ, तन से अगर बीमार हैं तो भी हम नहीं, वो आप थोड़ा और उसमें चले गए। कहने का मतलब ये है, राजी का मतलब क्या है? राजी का मतलब है खुशी, राजी का मतलब वो खुशी, सेटिस्फाइड, कंटेंट है ना। तो राजी वाले बच्चों की निशानी क्या है? हम कंटेंटेड हैं, उसकी निशानी क्या है? वो सदा शक्तियों के खजाने और गुणों के खजाने से भरपूर है, उसकी ये निशानी है, शक्तियों और गुणों से। हाँ जी, ठीक है रेणु भाई, हाँ जी बताइए आप देवराज भाई। उनके भाग्य का सितारा सदा चमकता रहता है, उनके सूरत से और सीरत से इसकी झलक दिखाई देती है। और भी बताया बाबा ने कि किसी भी गुण शक्ति से वंचित नहीं है, और वो परसेंटेज हो सकती है पर है ही नहीं, वो हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। नहीं है ना, ये शब्द, ये नहीं शब्द बाबा ने कहा निषेध है ना। तो हम कौन, हम अगर ये सारी बातें हमारी क्या है, हमारे कि हम ये हैं, है ना। तो इस चीज को हम याद रखें तो उसका हम स्वरूप तब बनते हैं। क्योंकि कौन सा खेल है, हम बार बार उस चीज को बोलते हैं यहाँ पे, स्मृति और विस्मृति। स्मृति है तो है, विस्मृति है तो नहीं है ना। जैसे मैं भूल गई, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ ना, तो कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, विस्मृति आ गई तो मैं नहीं हूं ना, पढ़ा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। स्मृति आई तो वो बने। तो बाबा ने बोला तुम हो कौन, साहबजादे साहबजादी हैं, और कौन हो तुम? सदा कौन से हम हैं? राजी रहने वाले बच्चे, जिनमें सारे गुण शक्तियां हैं। तो हमारे में नहीं तो हमारे लिए वर्ड है ही नहीं। तो जब हम ये याद रखते हैं तो हम उसका स्वरूप बनना शुरू होते हैं, और उसके रिवीजन का जल हमको देना ही देना है। अभी भी रिवाइज कर रहे हैं और दिन में बार बार करेंगे, ठीक है। और दूसरी महिमा हमारी क्या है? क्या है? भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी क्या है? मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता रहता है, ये दूसरी है ना। और रूहानी चमक दिखाई देती है, राजी रहने के फीचर्स दिखाई देते हैं। तो राजी रहने के फीचर्स क्या होंगे? राजी रहने के फीचर्स क्या होंगे? अपना चिंतन करो। वे सदा खुश रहेंगे। तो फीचर्स देखिए, हम जो दुनिया में फीचर्स हम दुनिया में कौन से फीचर्स की बात करते हैं? नैन नक्श बोलते हैं ना, ठीक है। तो आत्मा के नैन नक्श क्या है? थोड़ा मतलब थोड़ा डीप जाते हैं ना, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखिए, जो आत्मा जो बाबा ने बोला राजी है, जिसको रियलाइज होता है मेरे में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि खुद बाबा ने ये बोला, तो उसका चेहरा तो चमकेगा। कैसे होगा? सेटिस्फैक्शन होगी।
किसी का आंखें बड़ी, नाक तीखा, रंग गोरा, पर वो डिससैटिस्फाइड है, उस आत्मा की शक्ल कैसी होती है? उसके चेहरे पर क्यों क्या का क्वेश्चन होता है, जो आगे भी बाबा ने बोला। और जो सेटिस्फाइड होता है वो उसको देखकर ही अनुभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा संपन्न है ना। हमारे फीचर्स कौन से हैं? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान को मैं धारण करने वाली संपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूं। तब हमारे में वो फीचर्स नजर आएंगे। मेरा एक एक कर्म, मेरी दृष्टि, मेरे हाथ को हिलाने का तरीका, मेरे पैर को चलाने का तरीका, उसमें क्या होगा? कदम में पदम वो नजर आएगा। वो शरीर द्वारा नजर आएगा, पर होगा कहाँ? मुझ आत्मा में। तो रूहानी सीरत और सूरत हो गया चेहरा, सीरत हो गई जो संस्कार। चलिए अब देखते हैं तन का भाग्य क्या है। चलिए आप सब बताएं, तन का भाग्य अर्थात हेल्दी तन का भाग्य। हेल्दी तन है। अच्छा, और हेल्दी नहीं है तो तन का भाग्य, तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग में चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग। कर्म भोग का विस्तार नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में रहना। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है ना। कर्म चिल्लाने का मतलब क्या? हाँ जी देवराज भाई, आप क्या कह रहे थे? जी, मेरा कहना ये है कि तन का जो भाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, वो जो कर्म भोग को भी हमेशा होते हुए भी कर्म योग की स्थिति में रहेंगे वो हमेशा। और उनकी आत्माएं जो है वो कर्म भोग को चलाएंगी, ना कि चिल्ला करके समय और शक्ति को व्यर्थ करेंगी कि बार बार ये वर्णन करती रहेंगी कि मैं बीमार हूँ। जी, चिल्लाने का अर्थ ये है कि मैं बार बार ये वर्णन करेंगे कि मुझे इतनी तकलीफ है, ये जी हाँ, इसको करके वो अपना समय और शक्ति व्यर्थ में नष्ट करेगी। That is विस्तार। विस्तार। और योगी जी मतलब कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तित करेगी। तो इसका हमारे को एग्जाम्पल सबसे बड़ा है ब्रह्मा बाबा का अंत का, है ना। वो जो 1969 की जो मुरलियां हैं उसमें उन्होंने अपना पूरा समझाया कि कैसे उनके आगे कर्म भोग आया। उनको हार्ट की हुई ना, हार्ट अटैक हुआ था। कहते जो भोगना थी वो बहुत पावरफुल थी, पर योग की स्थिति भी उतनी पावरफुल थी। फिर क्या हुआ? जीत किसकी हुई? जीत हुई योग की। योग की राइट। तो अंत में बाबा तो फिर उन्होंने ये बोला कि अंत में जैसे शरीर से सारा जो कनेक्शन है आत्मा का छूटता गया और फिर योग की जीत हुई। तो ये उनका अंत का सीन था। जो हमारी दादी हैं, मैंने तो अभी आशा दीदी को देखा है, उनको बुखार है, रोज मुरली सुना रही है ना, बुखार भी था, इंडाइजेशन भी थी, पेट दर्द की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, रोज मुरली सुना रही है। तब उनको कह रहे हैं आज रहने दो, वो अपना जाती है। फिर मुझे पता चला उनको हुआ था कोरोना, पता कोई नहीं चला उन्हें। एंटीबॉडीज बन गई, जब टेस्ट हुआ तो पता चला एंटीबॉडीज बनी हुई है, मतलब कोरोना हो चुका है। डेंगू हुआ, डेंगू की भी एंटीबॉडीज बन गई, पता ही नहीं चला कि डेंगू हुआ। कोरोना में तो मैंने फिर सुना है किसी को पता नहीं चलता, डेंगू में तो हर एक को पता चलता है। मतलब प्रकृति जीत है। उनके क्यों प्रकृति जीत बनना मतलब अटेंशन उनका कहां पर है? अटेंशन उनका है कि मुझे तो ये सेवा करनी ही है, और अटेंशन बाबा के ऊपर है। जब अटेंशन जिस चीज पर होगा वही होगा। इसका एग्जाम्पल में अगर आप देखो, जब जैसे कोई आपको शरीर की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत दर्द हो रहा है, तो सब कहते हैं ना चलो आप टीवी देख लो जी, कोई ऐसी चीज देख लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हम उसको देख रहे हैं, दर्द तब भी हो रहा है, हमें उस समय उतना दर्द को अनुभव नहीं करते, अटेंशन क्योंकि किसी और जगह चला गया। तो मेरे को जब मैं अटेंशन सबसे श्रेष्ठ पर लगाती हूँ तो वो कर्म की भोगना आती है,
पर मुझे वो अनुभव नहीं होता। ये है योग की शक्ति, है ना। तो जो हम टीवी पर अटेंशन दिया, जैसे टीवी बंद हुआ फिर वो कर्म भोग फील होता है। और होता क्या है, जब हम कर्म भोग के समय बाबा को याद कर रहे होते हैं, उसमें हमारे विकर्म में विनाश होते हैं। तो जो भोगना का इम्पैक्ट है, वो एक तो इम्पैक्ट रिड्यूस होता है और हम उस कर्म भोग को फिनिश कर देते हैं। और जितना फिनिश करती जाती है आत्मा, उतनी हल्की होती जाती है। तो हम सबके पास जो जो भी कर्म की भोगनाएं आई हैं, हम उनको ये सोचें कि ये जाने के लिए आई है, ये फिनिश हो रही है, इसलिए आई है मेरे सामने। आज की डेट में सबके पास है, कुछ ना कुछ है, शरीर का है, तन का, मन का, धन का, किसी न किसी चीज का है। ठीक है, तो हमने कैसे यूज करना है बाबा के पॉइंट्स को, वो हम देख रहे हैं अभी। तो मन का भाग्य क्या है, चलिए बताइए। मन का भाग्य वो है, मन का भाग्य पाने वाले जो है सदा खुश रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, और उनकी जो स्थिति है हमेशा मनमना भाव की स्थिति रहती है, और उनकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति रहेगी। और इसके साथ ही साथ दीदी ने आज बताया कि आशा मात्रम अविद्या भी की स्थिति उनकी बनी रहेगी। और उनका मन जो है हमेशा बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा, मन जैसे मुरली के अनुसार बताया गया। राइट। और हमेशा उनके अंदर एक ही भावना रहेगी कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो हम भाग्य किसको कहते हैं? इसके ऊपर ही आ रही पॉइंट पर। भाग्य मतलब जो चीज मुझे ऐसी मिली है, जो मतलब कुछ हमने पहले या तो सोचा नहीं था, हम कहते हैं बहुत मतलब वो मुझे बहुत खुशी दे रही है, मुझे प्राप्ति का अनुभव हो रहा है, वो भाग्य है ना। तो मन का भाग्य, देखो हमारे को तंग क्या करता है, मेरा मन। जो भी, अगर मेरे को शरीर की भी कोई व्याधि आई तो मुझे तंग क्या कर रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, वो मुझे तंग कर रहा है। ओहो, मेरे को ही आना था, मेरे साथ ही ऐसे होना था, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है, मेरे को ये बीमारी लग गई, मेरे को मेरी ब्लड शुगर हाई हो गई, या जो भी कोई प्रॉब्लम आ गई, हम उसको बोले कि ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था, वो मुझे, मेरा मन तंग कर रहा है। पर जब मन के अंदर मेरे ये रहता है कि मुझे कौन मिला, मन मना भाव का मतलब क्या है, मुझे कौन मिला है। हम जिसके एक क्षण के प्यासे थे, मंदिर जाके हाथ जोड़ते थे तो अपना साक्षात्कार करा दे, तू मुझे मिल जा, वो मुझे मिला है, उसने मुझे परमानेंट वीजा दिया, आओ जी अपने घर, तुम्हारा घर परम धाम, बैठो मेरे पास। तो जब मैं ये रियलाइज करती हूँ, तो मेरे को दुनिया की बातों की इच्छा खत्म होती है और दुनिया की बातों की आशा खत्म होती है। तो इच्छा मेरी अब एक ही है और आशा मुझे एक ही है कि मैं निरंतर याद में रहूं, क्योंकि जो जिस याद में रहकर मैं अपना अमृत वेला और नुमा शाम को श्रेष्ठ बनाती हूँ, उसका सुख लेती हूँ, वो मुझे निरंतर मिला रहे। यही भाग्य होगा ना। जब मेरा मन निरंतर हैप्पीनेस में है, वो मेरा भाग्य है। तो हमें भाग्य की डेफिनेशन को याद रखना है कि अब मेरे लिए भाग्य क्या है। पहले जो था सो था, अब क्या है। मन स्टेबल हो जाता है, मन स्टेबल रहे तो मेरा भाग्य। स्टेबल के अलावा सदा हर्षित रहे, मुस्कुराता हुआ तो चेहरा, क्या कहते हैं, डांस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। और जो जो आत्मा, बाबा कहते हैं ना, मन की डांस करो। और अगर मन की डांस नहीं हो रही है तो तन की डांस करके देखो। तो क्योंकि डांस शरीर से भी तब होता है, डांस एक हैप्पीनेस का सिंबल है ना। फिर धन का भाग्य क्या है? धन का भाग्य क्या? धन का भाग्य पाने वाले को स्थूल धन के साथ साथ, ज्ञान धन के साथ साथ स्थूल धन की भी कमी नहीं होती है। और इसका अर्थ ये नहीं कि वो लखपति करोड़पति हो। नहीं, दीदी ने ये भी समझाया कि जो ब्राह्मण हैं उनकी जितनी जरूरतें हैं उसके लिए धन पर्याप्त मिलता रहेगा, सो उनको कभी महसूस नहीं होगी कमी।
ठीक है, It's not ये that चीज तो मैं they'll be बोलने जा रहा overflowing with, अच्छा। they'll be overflowing with the money, हाँ but it will be मेरा sufficient for their needs. हाँ जी, हाँ और देवराज भाई greed, आप कंप्लीट कर लो। हाँ, मेरा नेक्स्ट लाइन यही था कि ब्राह्मण जीवन जो है वो लखपति करोड़पति नहीं होंगे, बल्कि आवश्यकता के अनुसार ब्राह्मण आत्मा की जो बेसिक जरूरतें हैं और सेवार्थ उन्हें धन प्राप्त हो जाएगा, और इसके लिए बाबा निमित्त बना के किसी ना किसी को भेजेंगे। नियमित बना के भेजेंगे, समय पर कमी और खींचातान का अनुभव नहीं होगा, है ना। तो ये तो ब्रह्मा बाबा की जो हम कहानियां सारी सुनते हैं, उनकी जीवन कहानी जिसने भी पढ़ी हो, कि भंडारे में कुछ नहीं था, और जो भोली दादी है, जो भंडारी दादी थी, वो उन्होंने आके बोला कुछ भी नहीं है, और पैसा एक यज्ञ में था नहीं। बाबा ने बोला कुछ नहीं, 300 लोगों को खाना खिलाना है, 12 बजे तक खाना रेडी होना चाहिए। बाबा ने बोला आ जाएगा। उन्होंने टाइम भी दिया था, 9 बजे या 10 बजे जो भी दिया था, और एग्जैक्ट उसी समय मनी ऑर्डर आया था 1000 रुपए का। उस समय के 1000 रुपए की वैल्यू बहुत थी। और फिर उन्होंने जो भी है 12 बजे तक राइट टाइम पर जो खाना था वो रेडी हुआ। पर ये इसके लिए, इसको करने के लिए हमें क्या जरूरी चाहिए, क्या करना पड़ेगा ऐसे करने के लिए? हम सोचें जरा, हमने भी तो ऐसा बनना है ना, बाप समान, फॉलो फादर। निश्चय 100%। निश्चय, और निश्चय के साथ धैर्यता। होगा ही, जल्दबाजी हम ना करें, ये हो ही नहीं सकता। हमने सच्चे मन से सच्ची बात के लिए बाबा को कहा और होना है। वो और बात है, हम कहें हमारे घर को डायमंड से भर दो जी, सोने से भर दो, वो तो हमारी अब इच्छाएं वो है ही नहीं, हमारी अटेंशन भी वहां पे नहीं है, हम तो अपने आप को समेट रहे हैं, है ना। तो फिर क्या है, और बाबा ने क्या बोला, शिव बाबा के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, ऐसे है ना। तो भंडारा है, भंडारा क्या है, जो किचन है जहाँ पे सारा सामान होता है, और भंडारी जो संभालने वाली। हाँ जी, बाबा ने भंडारी, जिसका इंग्लिश वर्जन में तो भंडारी लिखा है किचन को, और भंडारा इन्होंने लिखा है डोनेशन बॉक्स को। हाँ हाँ हाँ, डोनेशन बॉक्स, राइट राइट, आपने सही बोला, भंडारा डोनेशन बॉक्स। आज दीदी ने भंडारी को बोला था किचन, और भंडारी को बोला था वो बॉक्स, पर पॉइंट है बॉक्स एंड किचन। तो जो दादियों ऐसे बोलते थे ना बाबा ने जी, बाबा ने इसमें साथ ही साथ एक और सावधानी भी बताई है कि हम जब सेवा करते हैं तो नाम मान शान नहीं होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो फिर बाबा सहयोग नहीं देंगे। फिर बाबा सहयोग, बाबा ने कहा ना कि कभी भी अपनी मान व शान से सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम और शान की इच्छा भी आ गई तुम्हारे मन में, तो भाग्य विधाता जो है वो कभी भी सहयोग नहीं देगा, और ना ही वो तुम्हारे को कभी वो प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, तो इच्छा मात्र बने जी। अभी हम निमित्त बनकर 1 मिनट के लिए हम सब क्या करते हैं, 1 मिनट हम अपने आप को देखते हैं कि हम कब कब नाम मान शान में आ जाते हैं। हमें हमारी चेकिंग सूक्ष्म होनी चाहिए। नाम मान शान में आना अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में आना, है ना। जैसे अगर हम सबको कोई बोले मधुबन में स्टेज पे जाओ और आपके सामने 5000 लोग बैठे हैं, उनको ज्ञान सुनाओ, हमें कैसा लगेगा? नर्वसनेस होगी, पसीना आएगा, सोचेंगे मेरे को क्यों बुला के यहाँ खड़ा कर दिया। ये है बॉडी कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये वाली चेकिंग, डीप चेकिंग, हमारे को कोई नहीं बुला रहा, पर ये मतलब है कि हम एकदम स्टेज कॉन्शियस हो गए। हमें क्या याद रखना है, किसने बुलाया, किसने मुझे निमित्त बनाया। बाबा बना रहा है निमित्त, अर्थात मैं ये काम कर सकता हूं।
चलो 1 मिनट चेक। ठीक है, हम सब ने चेकिंग की और आज डीप चेकिंग आज दिन में करेंगे। अपने हर कर्म में देखना, हमने कुछ भी किया घर में, ठीक है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो परेशान हो गए, मान शान, है ना। और अप्रिशिएट तो दूर चलो, किसी ने उसको उल्टा बोल दिया, गाली निकाल दी, या ये भी बोल दिया तुम करते क्या हो, सारा दिन बैठे रहते हो, वो भी मान शान में आ जाएगा, है ना। ये सारी बातें हैं, ये सारी हैं बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें, वही मान शान है, हमारा मोटा मान शान नहीं है। फिर चौथी बात जन का भाग्य। चलिए जन का भाग्य क्या है? जन की सेवा, जन का भाग्य। जन का भाग्य, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, लौकिक संबंध, परिवार में आने वाली आत्माएं, अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, जन द्वारा भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति, कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव। ठीक है, हाँ जी रेणुबेन, 1 मिनट। तो सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति 95% होगी। हाँ जी देवराज भाई, आगे आप बोलिए। ये शॉर्ट में ये है कि जन का भाग्य का अर्थ है कि लौकिक और अलौकिक संबंध में जो आत्माएं हमें मिलेंगी वो सदा हमें स्नेह और सहयोग देने वाली होंगी, और ऐसी आत्माएं जो होंगी वो 95% होंगी, और बाकी 5% जो आत्माएं होंगी वो हो सकता है कि कभी सहयोग देंगी और कभी फिर हमारे लिए पेपर बन के आ जाएंगी। तो ऐसी आत्माओं के साथ भी हमने सहयोग करना है, उनको शुभ भावना शुभकामना देकर के उनसे हमने अपना हिसाब चुकतू करना है और उनको अपने सहयोगी बनाना है। और ये गारंटी है कि अगर हम उनको शुभ भाव देते रहे तो ये जरूर वो भी हमारे मतलब हमारे सहयोगी बन जाएंगे, और वो भी I mean they will also be, they will become 100% thing. They will become 100% with us, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, कौन सा कंट्रोल करना है, और इसके साथ साथ इसी पॉइंट में क्या बोला, हमें कंट्रोल किसका करना है, क्यों क्या के क्वेश्चंस का कंट्रोल करेंगे। इसको बाबा ने कौन सा वर्ड आज दिया? प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित होंगी। नहीं, एक वर्ड दिया, कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, है ना। कौन सी चीज का बर्थ होता है? क्यों क्या के क्वेश्चंस का। तो जब भी हमारे मन में क्यों क्या के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे को उस समय क्या करना चाहिए, सब बताएं, सबको पता है, सब ज्ञानी आत्मा है। Go back to the basic. कौन हमारे साथ है, निश्चय कंफर्म, रिकन्फर्म करो। Look, think about what you are getting. एम क्या है? उसको हमने ज्ञान के सार से खत्म कर देना है। कैसे? ज्ञान के, हमारे अंदर जो ज्ञान हमने अब तक प्राप्त किया है कि मेरे को किसी ने लाखों रुपए से के लिए चीट कर दिया, मेरे को फाइनेंशियल इशू आ गई, उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? बाबा को याद करो। बाबा को याद करो, अच्छा हाँ, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और क्या करना चाहिए? ड्रामा देखो ना, ड्रामा में कुछ हिसाब किताब सेटल हो गया। 2-3 बातें। हाँ जी, आप ड्रामा कुछ कह पर रहे निश्चय हो रखना है, या एक तो ड्रामा पर निश्चय रखना है और फिर दूसरा बाप पर निश्चय रखना है। तो हम इन समस्याओं से अपने आप को
एक तरह से मुक्त कर सकेंगे। तो हमने पॉइंट क्या देखे, निश्चय, ड्रामा, बाबा को याद करना है, वो तो बात ठीक है, पर हम जब हलचल में होते हैं तो बाबा को याद नहीं कर पाते। जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो हम उसकी जो क्वेश्चंस है ना उसमें चले जाते हैं, वाई मी, मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, है ना। हमें एक बात जरूर याद रखनी है, जो भी मेरे लिए पेपर आया है, करम की भोगना है, वो खत्म होने के लिए आया है। जो एक बुद्धिस्ट में कहते हैं ना, जब किसी के साथ कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उसको कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारी भोगना खत्म हुई, ये दोबारा नहीं आएगी। कर्म चुकतू हो गया, हाँ, तुम्हारा ये कर्म आया था चुकतू। हम जाके कंग्रेचुलेशंस नहीं करेंगे, है ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि सारी आत्माएं जो ऑलरेडी परेशान है वो क्या सोचेंगी, कैसा फील करेंगी। तो ड्रामा को जरूर हमें याद रखना है, और ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। ड्रामा फिक्स भी है और ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे कल्याण के लिए हुआ है जो भी हुआ है, और सामने वाले का भी कल्याण है। और एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी मैं, कि हम सब एक्टर्स हैं, तो जो सामने वाला है उसका जो रोल है वो उसको परफेक्टली प्ले करना है, ठीक है। और हमारे को बाबा ने क्या बोला, सबके लिए कौन सी दृष्टि रखनी है, गुणग्राही। अब वो जो मेरे लिए पेपर बन के आया है, उसके अंदर मुझे तो कोई गुण नजर नहीं आ रहा, आ रहा है गुण नजर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। जो दादी जानकी ने एक अपनी क्लास में बोला, वो अपने वो नेगेटिव संस्कार में कितना अड़ियल है, पक्का है, हम अपने अच्छे संस्कार में अड़ियल रहे। जो वो उसकी है ना स्कॉर्पियन की कहानी, कि भाई वो बार बार वो पानी में डूब रहा था, एक सन्यासी ने उसको बचा लिया, बिच्छू, उसने उसको डंक मारा, वो फिर वो पानी में गया और वो डूबने लगा, उसने फिर करा, बचाया उसको। फॉलोअर ने बोला कि आप इसको बार बार बचा रहे, वो कहता कि वो अपना बुरा संस्कार नहीं छोड़ता, मैं अपना अच्छा क्यों छोड़ू। तो वो इट इज डिफिकल्ट इन दोज मोमेंट्स, पर हम अगर बार बार इन चीजों को रिवाइज करते हैं तो हम उस समय इस चीज को याद करके हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। हमारे जो घर में परिवारों में रहने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत सी बातें शेयर करी। एक भाई है हमारे जो हमारी रात की क्लास में आते हैं, अजय भाई है ना, धीरेन भाई को तो पता होगा, आते हो आप उस क्लास में। उन्होंने बताया कि उसके उनके बेटे को जैसे ना गलती से वो अरेस्ट करके ले गए, और बच्चे की गलती नहीं थी। आप सोचो माँ बाप की हालत क्या हुई। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने मन में बस ये याद रखा कि ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, बाबा हर एक चीज, बाबा के ज्ञान में हर चीज का हल है, ये सारा चीज सेटल हो ही जाएगा। बच्चा रात भर रहा वहां पे, जेल में रहा, पर पूरी रात कहते मैं सोया तो नहीं, पर मैंने बाबा को अपने साथ रखा। अगले दिन उसको रिलीव किया और सारा कुछ सेटल भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखा उस समय। यही याद रखा, ड्रामा कल्याणकारी और बाबा मेरा साथी है, कौन मेरा साथ दे रहा है, बस। और कहानी तो लंबी है, आई जस्ट कट इट शॉर्ट। और अगर वो उस समय पर देखो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो कर पाए, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और टीचर से क्या कहा बाबा ने, जी हजूर, जी हजूर करते रहो। तो हमारा क्या कौन सा पार्ट है, हमें क्या करना है, अर्थात जी हजूर का क्या मतलब है, राजी रहना हर काम के लिए। हाँ जी बोलो बस। जी मम्मा बाबा। की कहानी हलवे वाली याद है ना सबको, हम्म, हलवे वाली कहानी मम्मा की याद है, जी नहीं पता विनय बहन, कौन बताएगा हलवे वाली कहानी, हाँ बताओ धीरेन्द्र।
उसको करना ही है, वो कैसे पहुंचेगा वो हमारा उससे मतलब नहीं है। गुलजार दादी को, हाँ, जैसे कहीं जा रहे बैठ जाते थे जाकर, तो जब यज्ञ में तो अपना जो भी है उन्होंने देखा कहीं लोग बातें कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप क्या बात कर रहे हो। उन्होंने जो बहनें थी उन्होंने कहा इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं। वो कहते हैं अच्छा, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, क्या बोल रहा है कोई, क्यों बोल रहा है कोई। उनको इसीलिए असोचता देवता बोलते थे, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तो हमारी को भी उस स्थिति को प्राप्त करना है। और बाबा ने जो बोला ना, बाप को स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। हीरो का, आप तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा नहीं बना देते, हम अपना पिंजरा बनाते हैं। पर बाबा ने हमें पूरा इंडिपेंडेंट बनाया। तो स्वतंत्र पंछी हम कैसे बनते हैं? हम अगर सोचें मैं स्वतंत्र कैसे अनुभव करूंगी, हमारे को जो सोने की जंजीरें, हीरो की जंजीरें हैं, वो क्या है हमारे लिए? कोई फिजिकल सोने की और हीरो की जंजीरें तो शायद नहीं है हम सबकी, क्योंकि अट्रैक्शन उससे हमारी सारी खत्म होती चली जा रही है। पर हमारे लिए हीरे की जंजीरें क्या है और हमारे लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? कोई बताना चाहे? सोच लो और बोलो। देह और देह के संबंध, देह और देह के संबंध, राइट। और all attachments more physical and, है ना, ये सारी चीजें। और अलबेलापन, अलबेलापन भी, हाँ बिल्कुल। संसारिक आकर्षण, हाँ जी, संसारिक आकर्षण, संसार के आकर्षण, basically body conscious. बॉडी कॉन्शियस में तो सब कुछ आ जाता है। बॉडी कॉन्शियस हर चीज का आंसर है, बट और थोड़ा वो अच्छे या बुरे के प्रभाव से मुक्त। हाँ, तो स्वतंत्र है। और हाँ जी धीरेन भाई, कुछ कह रहे हो? किसमें रम जाते हैं? मेरे को समझ नहीं आया, सॉरी। हम किस, हाँ हाँ, बस सोने का जंजीर बन जाता है। तो 3 चीजें हैं जो मुझे बाहर की ओर खींचती है, मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे लाइफ के इवेंट्स और मेरा शरीर। एक तो हमें इन चीजों को देखना है कि हम इन चीजों से फ्री रहें, है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेरे संबंध भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे अंदर के जो संकल्प चलते हैं वो हमारे को बांधते हैं और उन संकल्पों को चलाने की हमें आदत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई हमारे को जैसे इरिटेशन होती है, कोई ऐसे नकल्स जोर जोर से दबाता है ना, हम कहते हैं कैसा है, मैनर्स नहीं है, अकल ही नहीं है। मन की आदत है, ये किसी को देखा कुछ करते हुए जो मुझे पसंद नहीं, उसके लिए संकल्प चल रहा है, ये कैसा है, ये मुझे बांधेगा और मुझे नीचे गिराएगा। और फिर बड़े रूप में भी होता है, किसी को भी देखा कुछ भी कर रहा है, हम न्यूज सुन रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस के लिए हम संकल्प चलाते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता। और बाबा ने हमें सबसे पहली बात क्या बताई है? अगर संकल्प कम चलाने हैं, संकल्पों को हमने ट्रेन करना है, एक्सेप्ट, राइट। हमें एक्सेप्टेंस जब आ जाती है तो मन के संकल्प कम चलते हैं। और जो आपने सब बताया करेक्ट, पर थोड़ा सा उसी का विस्तार और उसी की अंडरस्टैंडिंग, तो हम जो भी कुछ हो रहा है
आज हम एक चीज को ले लेंगे कि मैं किसी भी बात के अंदर संकल्प नहीं चलाऊंगी, मेरे को एक्सेप्ट करना है, जो है जैसा है वैसा है। मुझे अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रही हूं। जैसे ही हम वो करते हैं तो ये क्वेश्चन जो बाबा ने बोला, तन मन धन की जो जितनी भी चीजें हैं, जन मीन संबंध, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम ये क्यों चलता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते। मेन बॉटम लाइन इज एक्सेप्टेंस, है ना। और आज भी हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ना, बाबा का याद प्यार में सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। एक बार उनको पढ़ के उनका थोड़ा अपने अंदर पक्का कर लेते हैं। सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले। कौन से भाग्य हैं? तन का, तन मन जन धन, मन और जन। ठीक है, तो अपने मन से अंडरस्टैंड करते चलो। तन का क्या था, मन का क्या था, जन का क्या है, और धन का क्या है। अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाली। जी हजूर मतलब जो है आई एक्सेप्ट, कि मदद के अधिकारी, करने वाले, बाप के मदद के अधिकारी, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले। नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसे प्रशंसा योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम जब क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे, क्यों को समाप्त करेंगे, एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, तो ये मेरा योग इजी लगेगा, नहीं तो इजी नहीं लगेगा। ये है हमारा मुरली का सार। ठीक है, और पंजाब हरियाणा को क्या बोला बाबा ने? शॉर्ट में एक लाइन में बताएंगे प्लीज, मैक्सिमम 2 लाइन्स। महावीर तो महावीर मतलब जो पास विद ऑनर होते हैं वही महावीर हैं सेकंड में। और पास विद ऑनर कैसे होते हैं, किस चीज से होते हैं? किसी भी परिस्थिति में ज्ञान की कमी ना होना। परिस्थिति में ज्ञान की कमी ना। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। और क्योंकि योगी जो है, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, और लाइट और माइट उनके अंदर भरी हुई है। राइट ना। और वो कौन सी आत्मा है जो हर बात में क्या होंगी? कंप्लीट होंगी। ठीक है। बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बोली, आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, हम रेडी नहीं है ना, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो ये लाइन कैसे पावरफुल है कि हम अगर रेडी नहीं है, मतलब हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो उस प्रमाण नहीं है जैसे बाबा चाहते हैं। मीन्स सारे पॉजिटिव एलिवेटेड संकल्प नहीं है, तो हम दुनिया में कौन सी वाइब्रेशंस डाल रहे हैं? कौन सी डाल रहे हैं? जो आतंकवादियों को क्रिएट करती है। नेगेटिव मतलब टेररिज्म क्रिएट करना है। नेगेटिव क्या होता है? ये देखना, ये राहुल गांधी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, फलाना मिनिस्टर अमेरिका, ये वो तो कर रहे हैं। ये सोचने से आपके कुछ नहीं होगा, अवेयर हो जाओ, पर आपके सोचने से वो बदलने वाला तो है नहीं। उसको सोचना, उसके बारे में सोचना, ये नेगेटिव थॉट्स जो हम डालते हैं, तो होता क्या है, जो इतना बड़ा वातावरण है, इतना क्लीन था, वो दूषित कैसे हुआ? ऐसे एक एक नेगेटिव संकल्प से हुआ। तो नेगेटिव संकल्प जो है उनकी पावर बढ़ती चली गई, पॉजिटिव की कम होती गई। और जब ये पॉजिटिव पावर जो है कम हो गई, नेगेटिव बढ़ गई, तो जो कमजोर आत्माएं थी उन्होंने उस सब को ग्रैब कर लिया और वो क्रिमिनल्स बन गए, आतंकवादी बन गए।
ना, पर उसमें मैंने भी सहयोग दे दिया, मैंने भी तो उतने सहयोग दे दिया ना, चाहे मैंने 0.001% दिया ना, वो मेरे को नहीं करना। जो हवा पोल्यूटेड है वो कैसे पोल्यूटेड होती है, गर्मियों में काफी ठीक थी, वहां पे वो तूड़ी बर्न करते हैं, वहां से हवा आती है, हवा में पोल्यूशन बढ़ जाती है और वो रहने लायक नहीं रहती, जो आज की डेट में हमारी हालत है। क्यों है? वहां से आ रही है। हम ये देखें, हम उसमें इतना भी ना डालें। कहते हैं पटाखे ना बजाओ, एक जना सोचते मेरे इतने से पटाखे बजाने से क्या होगा, तो मैं अपने नेगेटिव थॉट्स के पटाखों को नहीं क्रिएट करूं, ये वाली बात। और फिर बाबा ने क्या बोला, फाउंडेशन सदैव पक्का करना, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाएगी। तो हमारी ब्राह्मण आत्माओं की फाउंडेशन क्या है, मूल फाउंडेशन पवित्रता। यस, पवित्रता। तो पवित्रता इसी बात की, मेरे संकल्प पवित्र, संकल्प श्रेष्ठ, संकल्प एलिवेटेड, फाउंडेशन पक्की। बाबा तो बोलता है पवित्रता किस चीज की जननी है, सुख शांति की जननी है। सुख शांति क्रिएट होती है पवित्रता से, पवित्र थॉट्स, है ना। फिजिकल रूप से हम सब पवित्र हैं, है ना, हमने ब्रह्मचर्य को भी धारण कर लिया सबने, अब वो सूक्ष्म रूप से हमें चेकिंग करनी है, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, प्रोग्राम चल रहा है ORC में दिवाली का, जो मैंने देखा, ऑनलाइन देखा या जाकर भी देखा, कोई बोल रहा है ये देखना ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इस प्रोग्राम ने इन्होंने वैसे क्यों कर दिया, ये भी कौन सी कैटेगरी का थॉट है। जो बड़े ऐसे स्थान पर प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ जो होता है और जो मैंने सुना, वहां पर बड़ों ने कोई चीज करने के लिए डिसाइड किया है, उन्हें श्रीमत है बाबा की, वो कुछ कर रहे हैं, वो निमित्त आत्माएं हैं, वो जो निमित्त आत्मा जिसको वहां पे बाबा ने बिठाया वो एक्यूरेट है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। एक बारी बाबा आए, एंड में जब बाबा आते थे दादी की बॉडी में ना, तो कई बार कई वर्ड्स को वो उल्टा बोल जाते थे, मतलब बोल नहीं जाते थे, बाबा तो सब कुछ कर सकता है पर वो बोलते थे उल्टा। किस चीज की हमारे को वो किस लिए करते थे, हमारे निश्चय को चेक करते थे कि हम बोले कि बाबा थोड़ी है, बाबा उल्टा थोड़ी बोल सकता है। और मैंने देखा YouTube पे लोगों ने डाला हुआ था कि भगवान है तो वो उल्टे शब्द, उल्टे उसको रूप में कैसे बता रहे हैं हमें। जैसे कई बार लिस्प हो गया, क्योंकि दादी का शरीर तो ठीक से नहीं चल रहा था, निश्चय बोलते हुए थोड़ा सा उनकी आवाज क्रैक कर गई, कोई वर्ड बोलते हुए थोड़ा सा ऐसे आ गया। बिल्कुल अंत वाली की मैं बात कर रही हूँ, जो शुरू वाली उसमें ऐसे नहीं है, जो बिल्कुल एंड में जब दादी की बॉडी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर बाबा ये भी बोलता था, शरीर है ना लोन लिया हुआ है, रथ में अभी ताकत कम है, ऐसे भी बोलते थे बाबा। पर कईयों के मन में इन चीजों से भी संशय आ जाता था। तो अगर बाबा ने वहां जिसको बिठाया, जैसे बिठाया, जो है परफेक्ट है, जो प्रोग्राम है परफेक्ट है, सबके बेनिफिट के लिए, हमें ये सोचना, हमें बड़ों के लिए पूरा रिगार्ड रखना है, ठीक है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति, आज की डेट में हमें सब क्लासेस में भाई साहब को मिले, उनको मैंने पूछा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, उन्होंने बोला समेटो और समाओ, सारी बातों के विस्तार से अपने आप को समेट लो, ये करें वो करें, सब चीजों से समेटना, समाना। जो कुछ हो रहा है means I accept, don't reject anything, it is okay। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो व्यर्थ चलता है ना। तो जब हम ऐसे कहते हैं, जब समा लेते हैं, तो हम एक की मत पर चल सकते हैं और एक से योग लगाते हैं, और फिर मेरा योग परफेक्ट लगता है।
हमारे योग में जो आता है, जो भी चीजें मुझे बाबा के साथ को याद करने में हटाती हैं, वो क्या है? मेरी नॉन एक्सेप्टेंस ही है। ये आप चेक करना, आज हम सब चेक करें। मेरे को तो बिल्कुल ये इस चीज का पूरा अनुभव है। जब भी क्यों क्या के क्वेश्चन में गई, मीन्स एक्सेप्ट नहीं किया, योग खत्म। और अगर योग नहीं लग रहा, हमें अपने दिनचर्या को चेक करना है। हमें देखना है हम समा नहीं पा रहे, समेट नहीं रहे, विस्तार में जा रहे हैं, क्यों क्या में जा रहे हैं। मेरे को तो उसमें जाना ही नहीं है। बाबा ने बोल दिया ना, मैंने बनाया ड्रामा परफेक्ट। मैंने, वो बाबा कहते हैं मैंने नहीं बनाया, पर डायरेक्टर तो बाबा है ना। बाबा कहते हैं मैं भी उसमें बंधा हुआ हूं। अगर बाबा बंधा है तो हम भी बंध जाएं। तो जब ये करते हैं तो एक मत का वातावरण जब बनाते हैं तो हम दृष्टांत रूप बनते हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल बनती हूँ सबके साथ, कंटेंटेड रहकर। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस की रौनक आएगी। संकल्प वाणी कर्म में रूहानियत कैसे आएगी? कैसे करेंगे? एक ही है ना चीज, सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा। ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस सबकी चल रही है कि नहीं? कल मैं अवतरित आत्मा, किसी ने देखा? मैं आत्मा अवतरित हुई। सुबह करा किसी ने? उठते ही, आंखें खुलते ही, मैं अवतरित आत्मा, हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली। किस किसने ट्राई किया? करा? सविता, आपने किया ट्राई? कल किया था, थोड़ा सुबह दिखे। सुबह रात को सोच के सोना कि मैंने सुबह ये करना है। आप उसका इम्पैक्ट अपने योग पर देखना, क्योंकि अवतरित आत्मा तो श्रेष्ठ कर्म ही करने आती है, ऐसा वैसा कर्म करने तो आती नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे अपने इसको हम बढ़ाएंगे सोल कॉन्शियसनेस के लिए। आज हम कौन सा पॉइंट लेंगे? हम वही कर रहे हैं ना आजकल, बार बार करेंगे। जो एक उस दिन सविता बहन ने बोला, मुझे याद नहीं कितनी बार किया, इतनी बार कर लिया। हमारी वो स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, काउंटिंग हमारी 10 तक 20 तक चलती है, 25 तक भी चला लेंगे, उसके बाद काउंटिंग नहीं कर पाते, हम उसको बार बार करते हैं। चलिए आज कौन सा पॉइंट लेंगे? आज आप सजेस्ट करो। करे हुए यहाँ पे बहुत सारे, पर आप सजेस्ट करो। और आप एक बात और देखो, आप आत्मिक स्वरूप के लिए जो भी पॉइंट लेते हो, हर पॉइंट के लिए अनुभव अलग होता है। एक बार देखो, मैं ज्योति बिंदु सितारा, अनुभव करो इसको। मैं आत्मा, नेक्स्ट पॉइंट, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। शरीर से बाहर जाएं, आंखों के सामने 3-4 फुट की दूरी पर, और वापस अलग एक्सपीरियंस हुआ। राइट? मैं आत्मा परम पवित्र, मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। चारों ओर फैल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा बाहर के दृश्य देख रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आत्मा इस शरीर को मैंने इस सीट पर बिठाया है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, हर एक पॉइंट में अनुभव अलग था ना?
अनुभव अलग था कि सेम था? प्लीज शेयर. आई कांट हियर यू सविता. डिफरेंट है ना? तो ऐसे हम वैरायटी जब लाते हैं तो बोर नहीं होते. एक ही करोगे ना तो बोर होगे 100%. 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम 3 days. उसको बदलना है. तो आज हम लेते हैं मैं आत्मा परम पवित्र. ठीक है? और इसको हमने बहुत बार प्रैक्टिस करना है. मैं आज काफी लंबा हो गया, एक गीत लगा देते हैं और आप उस पर योग करो, या ऐसे करते हैं साइलेंस में. इसी को प्रैक्टिस करो. मैं आत्मा परम पवित्र, सूक्ष्म वतन में बाबा से वरदान लो, परम पवित्र भव, परम धाम में जाएं, वहां बाबा के पास, पवित्रता के सागर के पास, वापस शरीर. नो म्यूजिक, नथिंग, अपने आप करते. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति.